सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु कब पैदा हुए मालूम है आपको? सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु जुमा की रात में अपनी माँ के पेट से दुनिया में तशरीफ लाए। रमजान का महीना था, पहला रोजा था, रमजान की पहली तारीख थी, तब आप दुनिया में तशरीफ लाए। आपकी वालिदा माजिदा हजरत उम्मुल खैर फातिमा फरमाती हैं कि मेरा नूरे नजर लगते जिगर जुमा की रात में, हम लोग रात बोलते हैं, किताबों में भी रात ही का लफ्ज आया है, लेकिन मुराद है सुबह के वक्त। हजरत उम्मुल खैर फातिमा फरमाती हैं कि मेरा नूरे नजर लगते जिगर अब्दुल कादिर जीलानी रमजान की पहली तारीख में आया। कुछ देर बाद मैंने अपने नूरे नजर को देखा कि मेरे नूरे नजर कैसे हैं, तो मैंने जब देखा मेरी नजर जब अपने नूरे नजर पर पड़ी तो ऐसा लगा कि चमकता दमकता हुआ चांद मेरी गोद में उतरा। हजरत उम्मुल खैर फातिमा फरमाती हैं कुछ देर बाद मैंने दूध पिलाने की कोशिश की, मगर अब्दुल कादिर ने दूध पीने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। मेरे पिस्तान से मुंह फेर लिया, दूध नहीं पिया, बल्कि दूध उस वक्त पिया जब मौजिन ने अजान दी, लोग इफ्तार करने लगे। तब मेरे नूरे नजर लगते जिगर अब्दुल कादिर जीलानी ने मेरे दूध को मुंह लगाया। वो सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु जब पैदा हुए तो पैदा होने के बाद ही आपने रोजा रखा। ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम अपने गिरेबान में झांक कर देखो, अपने मुआशरा, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर में झांक कर देखो, सर्वे करो। अच्छे अच्छे मुस्तंडे लोग रोजा नहीं रखते, बोलो रोजा नहीं रखते। बल्कि अगर कोई बोले भाई रमजान का महीना चल रहा है तुम रोजे से क्यों नहीं हो, तो कभी कभी नाजेबा कलिमात बक देता है, जिसकी वजह से ईमान खत्म हो जाता है। बोलता है कि जिसके घर में कुछ खाने पीने को नहीं होता है वही रोजा रखता, माज़अल्लाह। ऐसा बोलने वाला फौरन दायरे ईमान से खारिज हो जाता है, काफिर मुर्तद हो जाता है। अगर बीवी वाला है तो बीवी निकाह से निकल जाती है, अगर बैयत वाला है तो बैयत टूट जाती है। सरकार गौसे आजम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो लाने के बाद आपने रोजा रखा, पूरी दुनिया के लोगों को आपने जहन दे दिया। नबी आए तो आकर सजदा किया, मैं आया तो आने के बाद रोजा रखा। ए नबी के गुलामों, जब तुम्हें मौका मिले, जब तुम्हारा वो वक्त आए नमाज पढ़ने का, रोजा रखने का, तो नबी की सुन्नत नमाज, अल्लाह के फरीज़ा नमाज और मेरी सुन्नत रोजे का ख्याल। अल्लाह अकबर। अरे बोलो, बात समझ में आई? नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आने के बाद सजदा किया, सजदा करके हम सबको ज़हन दे दिया, हे मेरे उम्मतियों, उस इबादत को हमेशा याद रखना जिस इबादत में सजदा है, यानी नमाज का ख्याल रखना। सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु मां के शिकम से बाहर आए, आकर के ही आपने रोजा रखा। आपने भी इशारा कर दिया, मेरे नबी के मानने वालों, चाहने वालों, इस रोजा का ख्याल रखना। नबी सैयदुल अंबिया, नबी हमारे नबी सारे नबियों के सरदार, आपने ऐसी इबादत की जिस इबादत पर सारी इबादतें खत्म हो। प्यारे आका फरमाते हैं कि सारी इबादतों की इंतहा नमाज।
किस पर? नमाज पर। यानी नमाज से बढ़कर कोई इबादत नहीं। प्यारे आका फरमाते सारी इबादतों की इंतहा नमाज पर, और नमाज की इंतहा सजदा पर। यानी सजदा से बढ़कर इबादत का कोई रुकन नहीं। हम लोग सोच में पड़ गए, या हबीब अल्लाह सारी इबादतों से अफजल आला नमाज, और नमाज की इंतहा सजदा पर। मतलब सजदा सबसे अफजल आला इबादत। आखिर क्यों? प्यारे आका की तरफ से जवाब मिलेगा, सुनो। इसलिए कि बंदा सबसे ज्यादा करीब सजदा ही में अल्लाह से होता है। यानी बंदा जब सजदा करता है उस वक्त बंदा अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। मालूम हुआ कि नमाज सबसे अफजल आला इबादत, और नमाज की इंतहा किस पर होती है? सजदा पर। सजदा सबसे आला अफजल रुकन है नमाज का। अब मैं आपको ज्यादा नुक्ते नहीं बयान करूंगा। रबीउल अव्वल शरीफ का मौका होता तो इसी पर सिर्फ मैं बोलता। तवज्जो चाहूंगा। सरकार ने बोलो दुनिया में आकर सजदा किया, इस सजदा पर सारी इबादतों की इंतहा हो जाती है, इंतहा हो जाती है। इसके बाद कोई इबादत नहीं है। प्यारे आका ने ज़हन दे दिया, ए मेरे उम्मतियों, मैंने पैदा होने के बाद ऐसी इबादत की जिस इबादत पर सारी इबादतें खत्म हो जाती है। इसलिए कि मैं खातमुन नबीयीन हूँ। रब ने तमाम नबियों की नबूवत मेरे ऊपर खत्म कर दी है। सारे नबियों की इंतहा मुझ पर, इसीलिए मैंने ऐसी इबादत की जिस इबादत पर सारी इबादतें खत्म हो। बोलो बात समझ में? अरे किस की समझ में बात आ रही? जरा 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 हाथ उठा के बोलो। माशाअल्लाह सुनोगे ना? रात ज्यादा हो गई। तवज्जो चाहूंगा। नबी आए, सजदा करते हुए तशरीफ लाए, और इमाम हुसैन अली मकाम जब इस दुनिया से गए तो सजदा करते हुए नबी ने नमाज की अहमियत बताई। नवासे ने भी नमाज की अहमियत बताई। ए दुनिया वालों, लाख मुसीबतें आ जाए मगर तुम्हारी गर्दन पर अगर तलवार रख दी जाए, नमाज पढ़ने की तुम्हें फुर्सत मिल जाए, रब की बारगाह में सर झुकाने की फुर्सत मिल जाए, तो गर्दन की परवाह मत करना, सजदा कर ले। और गौसे पाक ने रोजा रख करके बता दिया कि मेरे नाना जान की भोली उम्मत, नमाज को भी याद रखना, रोजा को भी याद रखना। क्यों? इसलिए कि जब तुम नमाज को भी याद रखोगे, रोजा को भी याद रखोगे, और दोनों को पाबंदी से अदा करोगे, तो अल्लाह तुम्हें तौफीक देगा, और दूसरी इबादतें तुम आसानी से करते रहोगे। बोलो सुभान। तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रमजान की पहली तारीख में तशरीफ लाए दुनिया में, और दुनिया में तशरीफ लाने के बाद आपने क्या किया? रोजा किया। आइंदा साल शाबान की 29 तारीख को लोगों को अब्र की वजह से, बादल की वजह से रमजान के चांद में शुबा हुआ, शक हुआ कि रमजान का चांद हुआ कि नहीं, क्योंकि चांद दिखाई दिया, आसमान पर बादल थे। तो सब लोगों ने मशवरा किया कि चलते हैं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिद माजिदा की बारगाह में उनसे पूछते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका दूध पिया है कि नहीं? अगर आपने दूध पी लिया है तो रमजान का दिन नहीं है, और अगर आपने दूध नहीं पिया है तो समझ लिया जाएगा कि रमजान शुरू हो। लोग मशवरा करके आए। सैयदुना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर आपकी वालिदा माजिदा से किसी को भेजकर पर्दे की ओर आपसे पूछा गया
कि आपके नूरे नजर लख्ते जिगर अब्दुल कादिर जीलानी ने आज दूध पिया है कि नहीं, तो आपकी वालिदे माजिदा फरमाती हैं कि मेरे चांद ने तो आज दूध नहीं पिया। जब सरकार गौसे आजम की वालिदा ने फरमाया मेरे चांद अब्दुल कादिर ने आज दूध नहीं पिया, लोगों को मालूम हो गया कि जब अल्लाह के इस वली ने दूध नहीं पिया तो आज रमजान का महीना शुरू हो गया है। और जब लोगों ने तहकीक की तो बात साबित हो गई कि उस दिन रमजान की पहली ही तारीख थी। बोलो सुभान अल्लाह। तो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे जलीलुल कद्र अल्लाह के वली हैं कि जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाए ना तो उस वक्त आपकी वालिदे माजिदा की उम्र 60 बरस थी। खाली मुझे देखो मत, थोड़ा बोलोगे, जानते हो 2-2 ढाई घंटे बोल करके आया हूँ, अब तक टेक लगाने की फुर्सत नहीं मिली, तो थोड़ा सुभान अल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ के शिकम से बाहर आए थे ना, जब माँ के पेट में आए थे, अब पेट में आने के बाद ही तो पेट से बाहर आए। बोलो ना, पहले बच्चा पेट में आता है फिर पेट से बाहर आता है। तवज्जो चाहूंगा, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदे माजिदा के शिकम में जब आए तो आपकी वालिदे माजिदा की उम्र 60 साल थी। कितनी? 60 साल के हो गए थे, हो गई थी। आप तवज्जो चाहूंगा, 60 साल की उम्र में औरतों को बच्चे से नाउमीदी हो जाती है। 60 साल की औरत को बच्चा नहीं होता है अरब के अलावा। 60 बरस में 60 बरस की उम्र में औरतों को बच्चे से नाउमीदी हो जाती है, मगर इस उम्र में सरकार गौसे आजम तशरीफ लाते हैं। ये आपकी वालिदा की भी करामत और गौसे आजम की भी करामत है कि जो उम्र नाउमीदी की होती है उसी उम्र में अब्दुल कादिर दुनिया में आया है। मतलब ये है सरकार गौसे आजम लोगों को ज़हन देना चाहते हैं, मेरी माँ को बच्चों से नाउमीदी हो गई थी मगर मैं आ गया, फिर भी मैं आ गया, दुनिया में आ गया, दुनिया में आ गया। ए मेरे नबी के चाहने वालों, मेरे नबी के गुलामों, मेरे नबी के मानने वालों, मैं दुनिया में आ गया, अब नाउमीद होने की जरूरत नहीं, नबी से भी मिलाऊंगा, अल्लाह से भी मिलाऊंगा और जहन्नम से दूर करके जन्नत में ले जाऊंगा। सरकार गौसे अरे बोल दो हक के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मेरा थोड़ा सा मूड बन जाए इंशाअल्लाह फिर आपको सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला जिस रात पैदा हुए ना, तवज्जो चाहूंगा, बड़ी प्यारी बात मैं बोलने जा रहा हूं। जिस रात आप पैदा हुए सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके वालिदे माजिद हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में तशरीफ लाए। साहबे किराम की जमाअत, औलियाए किराम की जमाअत, अहले दीन की जमाअत, प्यारे आका हजरत अबू सालेह से फरमाते हैं, ए अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, अल्लाह ताला ने तुमको एक ऐसा फर्जंद अता फरमाया है जो वली है, जो मेरा भी महबूब है और अल्लाह का भी महबूब है। वो सुल्तानुल औलिया होगा, वो कुतुबुल अफ्ताब होगा। ए अबू सालेह सुनो, एक जमाना ऐसा आएगा उनकी शान वलियों में ऐसी होगी जैसी शान मेरी तमाम नबियों और रसूलों में है। अल्लाह अल्लाह, मैंने इस बात से जाना कि हमारे आका वो मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से अफजल व आला और सरकार गौसे आजम तमाम वलियों से अफजल व आला। कभी तो बड़े लिखे ताजदार मचल जाते हैं और अर्ज करते हैं, ए गौसे पाक सर भला कोई
क्या जाने के कैसा है तेरा औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। सरकार गौसे आजम के बारे में अरे बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पीछे वालों सुभान अल्लाह बोल दो। तुम्हारे सुभान अल्लाह बोलने से मुझे एनर्जी मिल जाएगी, सरकार गौसे आजम की तरफ से भी ताकत मिल जाएगी। सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो की जात ऐसी है प्यारे सुन्नी मुसलमानों कि हमारे नबी के कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत थी, जो आपके नबी होने की निशानी थी। और सरकार गौसे आजम के कंधों के दरमियान प्यारे आका व मौला के कदम मुबारक का निशान मौजूद था। क्या बात है सुन्नी मुसलमानों, सरकार गौसे आजम पर हम और आप कुर्बान हो जाएं, हमारा और आपका दिल सरकार गौसे आजम पर कुर्बान होने को चाहता है। गौसे पाक आज तक दुनिया में जितने वली आए, किसी वली के कंधों पर आपके कदम मुबारक का निशान नहीं, मगर आप दुनिया में तशरीफ लाए तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक का निशान कंधों पर लेकर आए। तवज्जो चाहूंगा सुन्नी मुसलमानों, सरकार गौसे की अज़मत पर कुर्बान सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो की शान और मकाम मर्तबा पर कुर्बान जाओ। रिवायत में आया है कि सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो जिस रात तशरीफ लाए, अल्लाह ताला ने जिलान की जिस औरत को भी बच्चा दिया तो लड़का ही अता फरमाया। क्या बात है सुभान अल्लाह, सुभान जिलान में उस रात 1100 बच्चे पैदा हुए, लड़के पैदा हुए। अल्लाह ताला ने किसी घर में किसी माँ को लड़की नहीं दिया बल्कि लड़का ही अता फरमाया। क्या बात है दुनिया वालों को बता दिया, रब ताला ने ज़हन दे दिया, ए मेरे बंदो, जब मैंने अपने महबूब को दुनिया में भेजा था तो दुनिया भर की सारी औरतों को लड़का अता फरमाया था, क्या बात है क्योंकि मेरे महबूब सबसे अफजल वाला, सारे नबियों से अफजल वाला। तो मैंने पूरी दुनिया की औरतों को लड़के तकसीम किए। तभी तो सुन्नी, अरे बोलो ना सुन्नी, अरे तभी तो सुन्नी जब मिलाद करते हैं तो मिलाद के बाद शीरीनी तकसीम करते हैं। नबी की आमद का बयान होता है, नबी की तशरीफ आवरी का बयान होता है, खड़े होकर सलातो सलाम पेश किया जाता है और बाद में शीरीनी तकसीम की जाती है। दलील क्या है कि जब रब के हबीब, रब के महबूब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अपने महबूब की आमद की खुशी में दुनिया की औरतों को लड़के तकसीम फरमाए। जो चाहूंगा सुन्नी मुसलमानों, हमारे नबी सारे नबियों के सरदार, सारे नबियों के इमाम, सारे नबियों से अफजल वाला, तो रब ने दुनिया भर की औरतों को लड़के अता फरमाए। और गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वलियों के इमाम, वलियों के सरदार, तो अल्लाह ताला ने जिलान भर की औरतों को लड़का ही अता फरमाया। और
सुनो सुन्नी मुसलमानों, 1100 लड़के पैदा हुए और सब के सब हुजूर गौसे आजम की बरकत से वली बन गए। इसीलिए किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, फलक पर जगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। अरे हाथ उठाओ, थका हुआ हूं लेकिन इंशाअल्लाह बोलूंगा। फलक पर जगी मगाता है सितारा गौसे आज़म का। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फलक पर जग मगाता है सितारा गौसे आज़म का। सुभान अल्लाह। फलक पर जग मगाता है सितारा गौसे आज़म का। कोई कैसे समझ पाए रुतबा गौसे आज़म का। कोई कैसे समझ पाए रुतबा गौसे आज़म का। बोल दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बारह साल की डूबी हुई कश्ती पलट आई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती पलट आई। वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती पलट आई। क्यों? मिला जिस वक्त दरे या को इशारा गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और ये शेर भी सुन लो इंशाल्लाह मजा आएगा। खाली थोड़ा बोलते रहो। ये दाईपुर वाले तो हमारे बड़े चाहने वाले हैं। फिर आज कंजूसी क्यों? थोड़ा बोलो ना, हमारा मूड बन जाए। वो पुराना वाला। अब देखो वली हो तो ऐसा मुर्गा खाते हैं, हड्डी पर हाथ देते मुर्गा बोलने लगे। आजकल तो हम भी वली बने बैठे। वली का दावा वली का। हम कहते अगर वली का दावा है तो अभी मौसम बिल्कुल साफ है, जरा आसमान की तरफ इशारा करो, रिम झिम बारिश हो जाए, तब समझे कि बहुत बड़े अल्लाह के वली बने। रोज करते हो गीबत और बनते हो वली। गीबत करने वाला कभी वली हो ही नहीं सकता। चुगलखोरी करने वाला कभी वली हो ही नहीं सकता। माँ बाप की नाफरमानी करने वाला कभी वली हो ही नहीं सकता। उस्ताद की नाफरमानी करने वाला कभी वली हो ही नहीं सकता। किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाने वाला वली हो ही नहीं सकता। हराम खाने वाला कभी वली हो ही नहीं सकता। अरे बोलो ना, दिल में किसी का कीना बुग़्ज़ हसद रखने वाला कसम खुदा की मरते दम तक वली नहीं हो सकता। अरे वली वही होता है जो सर से लेकर पैर तक साफ और सुथरा होता है, जिसका दिल पाक, ज़बान पाक, पूरा वजूद पाक। वो वली होता है। वली वो होता है कि हक जिसके साथ होता है। वली
वली उसके साथ होता है, हक जिसके साथ नहीं होता, अगरचे वो बेटा क्यों ना हो, उसके साथ नहीं होता। और आजकल तो मुरीद लोग सबको वली बना बैठे हैं। अबे जो वली है ना मेरे पास लाओ, जिलानी के पास लाओ, कितने बड़े वली हैं बता रहे हैं। मुझसे मुनाजरा कर लो तब समझे तुम कितने बड़े वली हो। अगर मुनाजरा में जीत जाओगे तो समझे तुम वली के दावा करने वालों, जरा जिलानी से मिलो, गरीब नवाज की औलाद से मिलो। अगर तुम वाकई वली हो, जिसको वली बताते हो, लाओ मेरे पास, फिर देखता हूँ कितने बड़े बड़े तुम दबा करना भाग जाए तो फिर मेरा नाम सैयद मोहम्मद अशरफ जिलानी नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात ऐसे है। नहीं बोलता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज की औलाद हूँ। पूरे हिंदुस्तान नहीं, हिंद के 14 मुल्कों पर हमारे दादा ख्वाजा गरीब नवाज की हुकूमत है। सुभान अल्लाह। तो हमें कौन भगा सकता? हम भगा सकते हैं, हमें कोई नहीं भगा सकता। तवज्जो चाहूंगा, वली ऐसा बकरी खाओ, हाथ रख दो बकरी जिंदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान मुर्गा अल्लाह। खाओ, हाथ रखो मुर्गा जिंदा हो जाए। हाथ में तस्बीह, दिल में मुंह। अब ये वली तो वो है कसम खुदा की जिसका दिल आईने की तरह साफ सुथरा होता है। कुरान ने ऐलान फरमा दिया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये वली ईमान वाले, और वो वली जो परहेजगारी करते रहते हैं, इस्तिमरारी का सेगा, यानी जाहिर में भी परहेजगारी और बातिन में भी परहेजगारी। दिल भी परहेजगार, जबान भी परहेजगार, हाथ भी परहेजगार, नाक भी परहेजगार, आंख भी परहेजगार, कान भी परहेजगार, पेट भी परहेजगार, पुष्ट भी परहेजगार, कदम भी परहेजगार, पूरा वजूद परहेजगार। वली का वजूद परहेजगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ऐसों को वली नहीं मानता कि जो 5 वक्त की नमाज पढ़े, ग़ीबत करे, दूसरों को सुनाए। ऐसे लोग हरगिज़ वली नहीं होते। वली तो सरकार गौसे आज़म है, वली तो ख्वाजा गरीब नवाज है कि इनकी विलायत पे हम लोग को नाज है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी है, हुज़ूर मुजद्दिद अल-फैज़ानी है, उनके पीर हैं, उनके साहबजादान हैं, ये सब वली हैं। कसम खुदा की, इनके कदमों की धूल पर अशरफ जिलानी का ताज। हम वली सबको नहीं मानते, हम वली उसी को मानते हैं जो मेरे इल्म के मियार पर वली हो। मैं उंगलियों पर मुफ्तियाने किराम और उलमाए किराम को गिनता हूं। आजकल मुफ्त के मुफ्ती बहुत मिलेंगे, लेकिन हम लोग पढ़ लिख के मुफ्ती बने हैं, अगरचे छोटे मोटे हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और ऐसी जगह से पढ़े हैं कि झाड़ू लगाने के लिए अच्छे अच्छे लोगों को नहीं रखा जाएगा। आजकल आपको मुफ्त के मुफ्ती भी मिलेंगे, मुफ्त के बहुत सारी चीज भी आपको मिल जाएगी, मगर हम लोग किसी चीज में मुफ्त के न तो मुफ्ती है और न ही मुफ्त के सैयद हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, हक है। तो सरकार गौसे आज़म बोलो, आपकी आंखें खुली कि नहीं खुली? खुल गई आंखें जी। सरकार गौसे आज़म, अरे बोलो ना, अरे हुजूर ताजुल शरिया के जैसे तो बन जाए आजकल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो न, तब तो जानू मेरे उस्ताद हजरत मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा की तरह तो कोई बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही मुबारकपुरी की तरह तो कोई बन जाए, तब तो मजा आए, समझूं कि वाकई कुछ तो दम है। तकवा में भी एकताए रोजगार, तो कलम में भी एकताए रोजगार, इल्म में भी एकताए रोजगार। जो इल्म व फन ले जाओ तुमको समझा देगा। खैर, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुर्गा खा चुके, और औरतें जानते हो ना, औरतें अब बैठोगे ना आप, औरतें जानते हो ना, औरतें बहुत जल्द सब्र भी तोड़ देती हैं और सब्र वाली भी बहुत होती है। औरत अगर सब्र कर ले, कसम खुदा की, पूरा घर सब्र वाला बन जाए, और अगर औरत सब्र तोड़ दे तो सब लोग बेसब्रा बन जाए।
एक औरत अपने बेटे अब्दुल्ला को लेकर सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आती है और अर्ज करती है, सैयदना सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बारगाह तो बेवाओं के लिए भी खुली रहती है, आपका दर यतीमों के लिए भी खुला रहता है, बेवाओं के लिए भी खुला रहता है, मोहताजों के लिए भी खुला रहता है, फकीरों के लिए भी खुला रहता है, मालदारों के लिए भी खुला रहता है, गरीबों के लिए भी खुला रहता है। ए गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं अपने नूरे नजर लगते जिगर अपने इस बेटे को आपकी बारगाह में लेकर आए हूँ, मेरे इस बेटे को आप अपनी बारगाह में कबूल कर लें। मैंने इसका हक माफ कर दिया, इसकी तरबियत करें, आप जैसा बना दे। सरकार गौसे आजम ने उसके बच्चे को कबूल फरमाया। नाम पता पूछने के बाद आपने उसको एक कोने में बिठा दिया, काम से लगा दिया, औराद वज़ाइफ कुछ बता दिए, रियाजत मुजाहदा में लगा दिया कि बेटा ऐसा ऐसा करो। वो एक कोने में जाकर रियाजत मुजाहदा में लग गया। कुछ दिनों के बाद अब्दुल्ला की माँ अपने बेटे को देखने आती है। कहाँ आती है? अपने बेटे को देखने आती है। जब देखने आती है, अब्दुल्ला के पास पहुंचती है तो देखा कि अब्दुल्ला जौ की रोटी, वो भी सूखी रूखी रोटी खा रहा है और नन्हे मुन्ने का चेहरा थोड़ा बोलो ना पीला पीला हो गया, सूख के कांटा हो गया है। माँ के दिल में अंदर ही अंदर गुस्सा का तूफान खड़ा हो जाता है। अरे मगर अभी वो जब्त करती सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंचती, देखा कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भुनी हुई मुर्गी खा रहे। औरत के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उस औरत ने अर्ज किया, सरकार गौसे आजम आप तो मुर्गा खाए, मेरे बेटे को जौ की रोटी खिलाते हैं। तवज्जो चाहूंगा, सरकार गौसे आजम ने उस औरत को कोई जवाब नहीं दिया। सरकार गौसे आजम ने हड्डियों को जमा किया। हड्डियों को जमा करने के बाद आपने अपना दस्ते अक़दस फेरा और फरमाया, उस अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर खड़ी हो जा जो बोसीदा हड्डियों को जिंदा फरमाता है। कसम खुदा की, तारीख गवाह है कि मुर्गा जिंदा हो गया और बोलने लगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला की माँ, जब तेरा बेटा इस मकाम पर पहुंच जाएगा ना तो उसके मन में जो आए खाए। मतलब ये है ए अब्दुल्ला की माँ, जब तक तेरा बेटा इस मकाम पर नहीं पहुंचता कि मुर्गा खाने के बाद जिंदा करे, उसके लिए सूखी जौ की रोटी ही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? बुजुर्गों पर एतराज नहीं करना चाहिए। हम तो कसम खुदा की बुजुर्गों का बहुत अदब करते हैं। जो वाकई बुजुर्ग हैं हम उनका अदब करते हैं, उनकी जूती हम अपने सर पे रख, मगर वाकई वो बुजुर्ग हो तब। तो शायर कहता है, तवज्जो है जी जी, एक टाकर के हड्डी पर क्या बात, कहा जब कुंबे इज़्ज़िल्ला, एक टाकर के हड्डी पर कहा जब कुंबे इज़्ज़िल्ला, एक टाकर के हड्डी पर कहा जब कुंबे इज़्ज़िल्ला, तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो जिंदा हो गया एक पल में मुर्गा गौसे आजम का। सुभान तो अल्लाह, जिंदा हो गया एक पल में मुर्गा गौसे आजम का। बड़ी तेजी के साथ अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन औलिया ओहो इल्लल मुत्तकून,
नहीं है अल्लाह के औलिया मगर मुत्तकी परहेजगार। मतलब ये हुआ कि अल्लाह का जो वली होता है सबसे पहले वो मोमिन होता है, मोमिन के बाद आलिम दीन होता है, फिर इल्म दीन के मुताबिक अमल करने वाला होता है तो मुत्तकी बन जाता है। जब मुत्तकी बनता है तो अल्लाह वली बना देता है। तब जो चाहूंगा सुन्नी मुसलमानों, सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक औरत आती है, बोलो ना सुभान अल्लाह। एक औरत आती है और अर्ज करती है, ए सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु करम फरमा दे तो हमारे घर में लड़के का फूल खिल जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे घर के गुलशन में बहार आ जाए, यानी सुभान बेटा चाहिए, आप बेटा अता फरमाते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत के नाम पर लौहे महफूज की तरफ लौहे महफूज की तरफ देखा तो उस औरत के नाम में कोई लड़का नहीं था। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ए औरत जो तूने मुझसे फरियाद की, जिस चीज की तूने इल्तिजा की, मैंने अल्लाह ताला से दुआ कर दी है वो चीज तुम्हें मिल जाएगी, तुम घर जाओ। मगर वो घर नहीं जाती। सरकार गौसे आजम ने लोहे महफूज में देखा, लोहे महफूज पर देखा, उस औरत के नाम पर कोई लड़का नहीं था। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने रब की बारगाह में दुआ की, हाथ उठाए, मौला इस औरत को 2 लड़के अता फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोलो, एक भी लड़का नहीं। मगर गौसे आजम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला 2 बेटे अता फरमा दे। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे महबूब के महबूब नवासे, मेरे भी महबूब अब्दुल कादिर, तूने लोहे महफूज को देखा, लोहे महफूज में उस औरत के लिए एक लड़का भी नहीं है तो 2 लड़के कैसे होंगे? सुभान अल्लाह सुभान। सरकार गौसे आजम ने अर्ज किया, 3 दे दे मौला। रब ताला ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर एक नहीं तो 2 कहां से 3 कहां से? सरकार गौसे आजम की रहमत के दरिया में जोश आता है। आपका ईमान और अकीदा है कि अल्लाह ताला एक क्या 2 क्या 3 क्या करोड़ों बेटे अता फरमा सकता। सुभान रब ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर एक बेटा नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं। सरकार गौसे आजम ने फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला 4 दे दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताला फरमाता है, ए अब्दुल कादिर तू मानेगा नहीं, जब 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है तो 4 कैसे? सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फौरन बारगाह में हाथ उठा देते और अर्ज करते, मौला 5 बेटे अता फरमा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, वही जवाब देता है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर अर्ज करते, मौला 6 बेटे अता। सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह ताला फरमाता है, ए अब्दुल कादिर जब 1 नहीं है, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं तो 6 कैसे? सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन अर्ज किया, मौला 7 बेटे अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई, ए अब्दुल कादिर इससे ज्यादा मत मांगना, मैंने तेरा अरीज़ा कबूल किया, उस औरत को 7 बेटे अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाहूंगा सुन्नी मुसलमानों, आजकल अगर हमारे घर की औरतें सुधर जाएं तो कसम खुदा की घर जन्नत बन जाए। प्यारे आका फरमाते हैं, अय्युमा इमरातिन मातत व ज़ौजुहा अनहा रादिन दखलतिल जन्नत। जो औरत मर जाए इस हाल में कि उसका शौहर उससे राजी हो तो जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे आका फरमाते हैं, अद्दुनिया मताउन वो खैरो मताएहा अल मरअतु सालिहा।
कि दुनिया नफा हासिल करने की चीज है और औरत दुनिया की बेहतरीन नफा हासिल करने की चीज है। नेक औरत दुनिया की बेहतरीन नफा बख्श चीज है। प्यारे आका ने इशारा कर दिया, ए मेरे उम्मतियों, जब निकाह करना तो नेक बीबी का इंतखाब करना। नेक बीबी घर में आएगी, नमाजी आएगी, रोजा रखने वाली आएगी, कुरान मजीद की तिलावत करने वाली आएगी, बड़ों का अदब करने वाली आएगी, तो घर को जन्नत बना देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बच्चों की अच्छी तरबियत होगी। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, उस औरत से फरमाया, अल्लाह ताला ने तुझे 7 बेटे अता फरमाए, यानी अनकरीब तेरे 7 बेटे होंगे। और जानते हैं ये औरत जो है ना सब्र करती है तो करती है, लेकिन जब बिगड़ती है तो पल भर में बिगड़ जाती है। मौलाना गुलाम रब्बानी से किसी औरत ने ताबीज लिया और 2 दिन अगर काम नहीं किया, मौलाना गुलाम रब्बानी क्या बात, उसकी ताबीज में दम ही नहीं। अरे हम में और ताबीज में कहां से दम? दम तो रब में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रब में है। पूरी दुनिया की ताबीज गले में लटका लो, रब ना चाहे शिफा तो शिफा नहीं मिल सकती। और अल्लाह का हुक्म हो जाए तो एक कागज का टुकड़ा टुकड़ा मौलाना गुलाम रब्बानी हाफिज अकरम साहब लपेट करके दे दे, अल्लाह शिफा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ईमान और अकीदा पक्का रखो। अकीदा ही सबसे मजबूत चीज है। अमल में कोताही होगी तो रब माफ करने वाला है, और अकीदा गड़बड़ हो गया तो कभी जन्नत में नहीं जा सकता। क्योंकि जन्नत में जाने के लिए अकीदा ठोस होना चाहिए। मसलके आला हजरत पर कायम व दायम रहो। खैर टाइम नहीं है ज्यादा और बहुत लंबा हो गया ये जलसा। तकरीर कम से कम 10 बजे शुरू होनी चाहिए और 11 बजे तक मेरा नंबर आ जाना चाहिए। जी तो हुजूर सरकार गौसे आजम ने उस औरत को क्या किया, थोड़ी सी मिट्टी दी कि तुम इसको खा ले। देखो ज्यादा मिट्टी खाना हराम है, ये भी मसला सुन लो। मिट्टी खाना बोलो ना हराम। थोड़ी सी मिकदार में मिट्टी, थोड़ी सी मिकदार में अगर आपने मिट्टी खाई तो मकरूह है, मगर खा के शिफा उसको खाओ तो उसमें खैरो बरकत है। मगर इस तरह नहीं कि अरे खा के शिफा है, आज रोटी नहीं खाई, यही मिट्टी पेट भर करके खा लो, नहीं ऐसा भी रहे। वो शिफा वाली चीज है, बरकत वाली चीज है, तो बतौरे बरकत खा। अच्छा एक बात बताओ, शरीयत में पानी खड़ा होके पीने का हुक्म है कि बैठकर? अरे बोलो ना क्यों? अच्छा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वजू का पानी पीना तो खड़े होके पीना, ज़मज़म का पानी खड़े होके पीना। क्यों? बोलो। अरे टेल मी अबाउट दिस मैटर, हमें बताओ ना। प्यारे आका ने फरमाया पानी पियो तो बैठकर पियो। फिर प्यारे आका फरमाते वजू का बचा हुआ पानी पियो तो खड़े होकर पियो। ज़मज़म का पानी पियो तो खड़े होकर पियो। क्यों? क्योंकि आम पानी जानते हो, जब आदमी पानी खड़ा होकर पीता है, गौर से सुनो, एक बारीकी याद आ गई तो बता रहा हूँ, सैकड़ों बारीकियां यहाँ है, एक बारीकी बता रहा हूँ। पानी जब आदमी खड़ा होकर पीता है ना तो पानी जल्दी पूरे जिस्म में फैल जाता है, इससे बीमारी हो जाती है। बोलो ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े होकर पियोगे तो पानी पूरे जिस्म में जल्दी फैल जाता है, बीमारी पैदा हो जाएगी। और अगर पानी बैठ करके पियोगे तो धीरे धीरे पूरे जिस्म पर फैलेगा, तो ये पानी बीमारी नहीं पैदा करेगा बल्कि बीमारी को भगाएगा। सुभान अल्लाह। तो सारे पानियों को पीने का हुक्म बैठकर होना चाहिए, मगर ये ज़मज़म का पानी पियो तो खड़ा होकर पियो, वज़ू का पानी पियो तो खड़ा होकर पियो। क्यों? तो जवाब आएगा, अरे वज़ू का बचा हुआ पानी, बरकत वाला पानी, ज़मज़म का पानी, बरकत वाला पानी, जब तुम खड़ा होके पियोगे तो ये बरकत वाला पानी पूरे जिस्म में जल्दी फैल जाएगा और
पूरे जिस्म में बरकत जल्दी से फैल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए जमजम का पानी खड़ा होके पियो, वजू का बचा हुआ पानी बोलो खड़ा होकर के पियो, और आम पानी बैठ करके पियो। तो चाहूंगा हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को थोड़ी सी मिट्टी अता फरमाई और फरमाया कि इस मिट्टी को खा लेना। उस औरत ने सोचा इस मिट्टी को क्यों खाएं, इस मिट्टी को ताबीज बनाकर गले में डाल दे। तो उस औरत ने क्या किया कि उस मिट्टी को कपड़े में लपेटकर ताबीज बनाकर अपने गले में टांग दिया। अल्लाह के फजल से उसके यहाँ 7 बेटे आए। कितने? सुभान अल्लाह, 7 सुभान बेटे। एक दिन उस औरत के मन में ख्याल आया, यानी बदअकीदगी पैदा हो गई। अरे बोलो ना, किसी से मुरीद अगर हो जाओ तो फिर हो ही जाओ, अगर वाकई वो पीर है तो। क्या बात है, सुभान। ये नहीं कि दूसरे पीर साहब को देखा बहुत खूबसूरत है हजरत हमको मुरीद, ये फिर तो ये सब पीरी मुरीद काम में नहीं आती। जिसके हाथ पर बिक जाओ तो बिक जाओ, मगर जिसके हाथ पर बिको वाकई वो खरीदार भी उम्दा। सुभान अल्लाह। पानी पियो छान के, पीर करो पहचान। सुभान। चेहरा देख के कभी मुरीद मत हो, खट खट देख के मत हो। इल्म और अमल ये देख के मुरीद हो। बात समझ में आ रही है? जो अपने मुरीदों को अपने बच्चों की तरह बल्कि उससे ज्यादा समझे, ऐसे पीरों से, ऐसे पीरों से नहीं कि मुर्गा अगर खाए कोई गरीब मुरीद आ गया अरे हटाओ इसको, और कोई मालदार आ गया तो और लाओ मुर्गा, ऐसा पीर ना हो, बल्कि गरीब भी अपना मालदार भी अपना। सुभान अल्लाह। पीर सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसम खुदा की कि आप गरीबों को गले से लगा ले, सुभान अल्लाह। फकीरों के कपड़ों को अपने हाथों से साफ करते, बालों से जुएं निकाल करके फेंकते। वो गौसे आज़म एक बार रास्ते से जा रहे थे, कुछ फुकरा बैठकर खाना तनाउल कर रहे थे। इतने में हुजूर गौसे आज़म का गुजर हुआ, उन फुकरा ने आपको खाने की दावत दी। आप खच्चर से नीचे उतरे, उनके साथ बैठ कर के खाना खाया, और जब चलने लगे तो मुस्कुराते हुए फरमाया अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं, तुम लोगों ने दावत दी, मैंने तुम लोगों के साथ बैठ कर के खाना खाया। अरे वो गौसे आज़म जो फरमाते हैं इन्ना बुबू अताइनी फी लोहिल महफूज, मेरी आंख की पुतली लोहे महफूज पर होती है, मैं अल्लाह ताला के इल्म के और मुशाहदा के समंदरों में गोता लगाता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा दूध पी रहे थे, दूध पीना छोड़ दिया और फरमाया ऐ लोगों सुनो, अभी अभी अल्लाह ताला ने मेरे लिए इल्मे लदुन्नी के 70 दरवाजे खोल दिए, और हर दरवाजा की फिराकी वुसअत आसमानों जमीन के बराबर। वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो फरमाते हैं किसी दिन का सूरज उस वक्त तक तुलू नहीं होता जब तक अब्दुल कादिर की बारगाह में आकर सलाम पेश नहीं करता, कोई साल नया साल शुरू नहीं होता जब तक कि मेरी बारगाह में आकर मुझको सलाम नहीं करता है, कोई महीना उस वक्त तक शुरू नहीं होता जब तक वो महीना मेरी बारगाह में आकर सलाम नहीं पेश करता, कोई हफ्ता शुरू नहीं होता जब तक वो हफ्ता मेरी बारगाह में आकर मुझको सलाम पेश नहीं करता, कोई दिन शुरू नहीं होता जब तक कि वो मेरी बारगाह में आकर मुझे सलाम नहीं करता। अरे किसी महीने का चांद तुलू नहीं करता जब तक कि मेरी बारगाह में आकर वो सलाम नहीं पेश करता। ए दुनिया वालों सुनो, जब मैं माँ के पेट में था ना, उसी वक्त मैंने अर्शे आज़म को देखा, मलकूते आज़म को देखा, और चांद जब अर्शे आज़म के नीचे सजदा में गिरा करता था, मैं उसकी आवाज सुना करता था। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब जिस वक्त जो चाहते आपकी करामत देखना फौरन करामत देख लेते। कसम खुदा की हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने के 2 तरीके, सुभान अल्लाह। एक नबूवत का, एक विलायत का। नबूवत का बोलो तरीका तो बंद हो गया, हुजूर पर खत्म। विलायत का तरीका,
ये तरीका नहीं, इस तरीका से बंदा अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा। इस तरीका का जानशीन, इस तरीका को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को सौंप दिया। सुभान अल्लाह। और हजरत अली के साथ हजरत फातिमा ज़हरा, हसन और हुसैन भी इस मकाम पर फायद रहे। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद जो 11 इमाम हुए, ये मर्तबा उधर मुंतकिल होता रहा। और दुनिया में जहाँ कहीं भी किसी वली गौस कुतुब अब्दाल को फैज़ मिलता था, बोलो ना, उन्हीं हजरात के दर से मिलता था। तवज्जो चाहूंगा, दर से मिलता था। फिर 200 साल का जमाना तकरीबन खाली रहा और वो विलायत का तरीका हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो को अता कर दिया गया। चुनांचे अब क़यामत तक जिसको कोई कुतुबियत, विलायत, अब्दालियत का फैज़ मिलेगा, सरकार गौसे आजम के दर ही से मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो चाहूंगा वो हुजूर गौसे आजम। तो उस औरत ने क्या किया, उस मिट्टी को गले में ताबीज बना करके लटका लिया, है ना। और एक दिन उसके दिल में बदअकीदगी पैदा हो गई। सोचा इस ताबीज को गले में रख के क्या फायदा, इसको उतार दो। अभी ये बात उसने सोचा ही था कि 7 बेटे मर गए। मतलब ऐ मेरी माओ बहनों, अल्लाह उसके रसूल पर भरपूर एतमाद रखो। सच्चे उलमा, अल्लाह के नेक बंदों की बातों पर भरपूर यकीन रखो। अपने दिल में गलत ख्याल पैदा ना करो। मर्दों के लिए भी यही हुक्म है। तवज्जो चाहूंगा। फिर वो औरत रोती चिल्लाती हुई सरकार गौसे आजम की बारगाह में आती है। तो एक रिवायत में आया है कि आपने फरमाया, अब तुम्हारा रोना धोना चिल्लाना बेकार है, अब तुम्हारे बेटे जिंदा नहीं हो सकते। दूसरी रिवायत में आया है कि उस औरत ने तौबा की, सरकार गौसे आजम की बारगाह में गिरिया गुजारी की। तो सरकार गौसे आजम खुश हो गए, फरमाया जा तेरे 7 बेटे जिंदा मौजूद है। जब वो औरत घर गई तो 7 बेटे जिंदा मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो टाइम बहुत हो गया। दुरूद पाक अल्लाह अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे बोलो भाई, मोहम्मद ऐसा है, आप लोग नाराज तो नहीं हो रहे? ये गांव मेरा ही गांव है जी, क्योंकि ये हाफिज अकरम भी मेरा बेटा है जी, और ये मौला गुलाम रब्बानी बेटा है। जी, आप लोग उंगली उठाओगे, इन दोनों के वालिद साहब का इंतकाल हो गया। अरे मैं अब्बा बाप बड़ा अब्बा हूं, बोलो ना, उस्ताद हूं ना भाई। जी, उस्ताद का मर्तबा बाप से ज्यादा होता है। जी, आला हजरत कादिर बरेलवी फरमाते हैं, एक बात सुनो, कसम खुदा की खाकर बोलता हूं कि जो उस्ताद की शान में गुस्ताखी करेगा वह इल्म की बरकत से हमेशा महरूम रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप की शान में गुस्ताखी करने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब कहलाता है और उस्ताद की शान में गुस्ताखी करने वाला उससे भी बड़ा गुनहगार। और जो गुनहगार हो गया फासिक हो गया, जानते हो। और फासिक के पीछे नमाज जायज नहीं। माँ बाप को सताने वाला या गाली देने वाला, तकलीफ पहुंचाने वाला फासिक है। और उस्ताद को ईजा पहुंचाने वाला वो भी फासिक है। ऐसे लोगों के पीछे नमाज जायज नहीं, उनकी बात नामुतबर, उनके हाथ पर हाथ देना ना जायज, हराम। बात समझ में आ रही है? और सुनो, सबसे बड़ा मर्तबा अगर दुनिया में है, अरे मैं तो हर मौजू पर बोलूं मगर क्या करें, आप कहोगे हुजूर गौसे आजम पर बोलो। सबसे बड़ा मर्तबा दुनिया में अल्लाह तो सबसे बड़ा है ही, क्योंकि वो मखलूक नहीं, वो खालिक। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा हमारे और तुम्हारे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। जानते हो? फिर बाद में मर्तबा किसका है? अंबिया किराम का, साहिबे किराम का। खैर, लेकिन दुनियावी लोगों में जो आप जिस मुआशरा में रहते हो, जिस माहौल में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, उन लोगों में सबसे बड़े मर्तबे वाले लोग कौन हैं? आपके माँ बाप। सबसे बड़ा मर्तबा माँ और बाप का। ये माँ बाप वो है, वला तकुल लहुमा उफ़्फिन। ए मेरे बंदो, माँ बाप को गाली देना दूर की बात, माँ बाप को सताना मारना दूर की बात, उफ भी मत बोलना, ये भी हलाल। और आला हजरत फाजिले बरेलवी नहीं बल्कि सारे इमाम फरमाते हैं कि माँ बाप से भी ऊंचा मर्तबा उस्ताद का।
अरे बोलो ना, तो जब माँ बाप से अगर कोई गलती हो जाए तो तुम डांट सकते हो? कोई ताकत है आपको जो आप माँ बाप को डांट के कहो क्यों तुमने ये गलती की? नहीं, झिड़क नहीं सकते। मोहब्बत से मुस्कुरा के अदब के दायरे में बोलो। जब माँ बाप आगे आ जाए तो खड़े होकर इस्तेमाल करो। शरीयत का हुक्म ताज़ीम। जी। अगरचे आप वक्त के वली क्यों नहीं हो, कुतुब और गौस और अब्दाल क्यों नहीं हो, माँ बाप सामने आ जाए, कुर्सी पर हो, फौरन खड़े हो। और उस्ताद आ जाए तो जिनका मर्तबा माँ बाप से भी ज्यादा, अगर तुम खड़े नहीं होगे तो अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत की कुर्सी से नीचे गिरा देगा। फिर न तो तुम्हें कोई पीर बचाने वाला नहीं। माँ बाप की शान में गुस्ताखी करो और कहोगे हमारा पीर बचा लेगा। बोलो ना, आपका पीर गौस भी होगा तो नहीं बचा। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, दलील लगता हूँ। मतलब माँ बाप भी राजी हो, उस्ताद भी राजी हो, और उस्ताद से भी बड़ा मर्तबा है सच्चे पीर का। वाकई पीर हो, यानी वाकई पीर हो, दुनिया की परवाह ना करता हो, सबको एक नजर से देखता हो, उनका दिल अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में लगा हो, दुनियादार ना हो, दुनिया के पीछे पीछे घूमने वाला ना हो, शोहरत का तलब करने वाला ना हो, इज्जत का तलब करने वाला ना हो, दूसरे को नीचे दिखाने वाला ना हो, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाने वाला हो, दूसरों को इज्जत देने वाला हो, दूसरों का अदब करने वाला हो। सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु, कसम खुदा की गौसियत कुबरा का ताज आपके सर पर, मगर आप सलाम करने में पहल करते, सबसे पहले सलाम। बड़ों की ताजीम करते, छोटों पर शफकत का हाथ फेरते, वो है सरकार गौसे आजम। इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको इतना बुलंद बाला मकाम अता फरमाया। देखो, माँ बाप का मर्तबा, उससे ऊपर उस्ताद का मर्तबा, उससे ऊपर अच्छे पीर का मर्तबा। और जानते हो, बाप के दर्जा में बाप के बाद बड़े भाई का मर्तबा है, बड़ी बहन का मर्तबा है, चाचा का मर्तबा है। बात समझ में आई? और माँ के बाद बड़ी बहन और खाला का मर्तबा। सुभान अल्लाह। सुन्नी मुसलमानों, ये बातें आपको हर कोई नहीं बताएगा। इन बातों के जानने की जरूरत है कि माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है, बड़े भाई का मकाम क्या है, छोटे भाई का मकाम क्या है, बेटी का मकाम क्या है, बीवी का मकाम क्या है, उस्ताद का मकाम क्या है, पीर का मकाम क्या है, वली का मकाम क्या है, गौस का मकाम क्या है, अब्दाल का मकाम क्या है, इमाम का मकाम क्या है, आलिम का मकाम क्या है, हाफिज का मकाम क्या है, कारी का मकाम क्या है। ऐसी बातों के सीखने की जरूरत है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, नहीं है अल्लाह के औलिया मगर मुत्तकी परहेजगार। चलो एक बार दुरूद पाक पढ़ो, चंद अशार पढ़ूंगा। अब मैं तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी बहुत माशाल्लाह। दुरूद पाक पढ़ो। कौन कौन सुनोगे? अरे बोलो ना, कौन? खाली सुनने से नहीं होगा। हमारे अजीजम ये आधे मौलाना है और जो बाकी है ना वो भी मैं बना दूंगा इसको इंशाअल्लाह। ये मौलाना भी है, हाफिज भी है, कारी भी। इनके मदरसे का ध्यान रखना, बल्कि जो भी सुन्नी इदारा जहाँ कहीं भी हो, छोटा हो या बड़ा, सबकी मदद करो। यही मेरा पर्चा। सुन्नी मस्जिद जहाँ कहीं की भी हो, उसको मदद की जरूरत हो, फौरन आग बंद करके मदद। सुभान अल्लाह। गरीब फकीर कहीं का भी आ जाए, आग बंद करके उसकी मदद करो। अपना और पराया मत देखा। छोटा मदरसा हो तो मदद करो, बड़ा मदरसा है तो उसकी भी मदद करो। अब बड़े मदरसे में खर्चा ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा। अरे बोलो सुभान अल्लाह। एक मरतबा सुनो। अरे बोलो ना। जी। चांद सितारों से बढ़कर है जर्रा गौसे आजम का, चांद सितारों से बेहतर है जर्रा गौसे आजम का, चांद सितारों से बढ़कर है जर्रा गौसे
आजम का और सात समंदर पर है भारी कतरा गौसे आजम का और सात समंदर पर है भारी कतरा गौसे आजम का। क्या बात है। और ये शेर भी सुन लो, अब्दुल कादिर को कादिर ने ऐसी कुदरत बख्शी है, अब्दुल कादिर को कादिर ने ऐसी कुदरत बख्शी है, अब्दुल कादिर को कादिर ने ऐसी कुदरत बख्शी है, कब्र से मुर्दा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कब्र से मुर्दा उठ कर लगाए नारा गौसे आजम का, कब्र से मुर्दा उठ कर लगाए नारा गौसे आजम का। सुभान अल्लाह। हमारे हाफिज़ो कारी अकरम साहिब ने लंगर भी किया गौसे आजम के नाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या वहाबी देवबंदी गौसे आजम के नाम पर लंगर करता है ना? ये लंगर सुन्नी लोग ही करते हैं। जो गौसे आजम का लंगर करे समझ जाओ सुन्नी है। जी सुभान अल्लाह। बोलो ना सुन्नी है। शायर कहता है, तवज्जो चाहूंगा और एक बात सुन लो, अल्लाह ताला हर चीज का देने वाला प्यारे आका फरमाते अन मुआविया ताल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफक्किहु फिद्दीन व इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। हजरत मुआविया से मरवी है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन का फकी बनाता है, और मैं देता हूँ मुस्तफा बांटते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला देता है और मैं बांटता हूँ, यानी हर चीज का देने वाला बांटने वाले मुस्तफा। और मुस्तफा का घर मुस्तफा के नवासों ही का तो घर है। जी जी सुभान। इमाम हसन हुसैन ही का तो घर है, गौसे आजम ही का तो घर है, ख्वाजा गरीब नवाज ही का तो घर है। हम कहते हैं हकीर फकीर होकर कि रसूलुल्लाह का घर भी हमारा ही घर है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उसी घर से सब लोग खाते भी हैं पलते भी हैं, सरकार गौसे आजम के घर से, ख्वाजा गरीब नवाज के घर से, बोलो ना मखदूम में सिमना के घर से, हम लोगों के घर से सब लोग खाते हैं। तो गौसे आजम की 11वीं वही मनाते हैं जो नबी के वफादार। इस शेर को सुनो, कसम खुदा की मजा आ जाएगा। जी जी सुभान अल्लाह। आप लोग नजराने पेश करो। जी जी। जिसका खाओ उसका गाओ, हमने सबक ये सीखा है। क्या बात है, जिसका खाओ उसका गाओ, हमने सबक ये सीखा है। जिसका खाओ उसका गाओ, हमने सबक ये सीखा है। इसीलिए सुन्नी सुभान अल्लाह, इसीलिए सुन्नी ही करते हैं चर्चा गौसे आजम का। इसीलिए सुन्नी ही करते हैं चर्चा गौसे आजम का। और 2 शेर पढ़ूंगा, आप लोगों को सताऊंगा क्योंकि टाइम आपने बहुत लास्ट में दिया, इसलिए आप लोगों को भी सताऊंगा क्योंकि तकरीर करने के बाद मुझे नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आएगी तो आप लोगों से बदला लूंगा, नहीं तो किससे बदला लूंगा? जी जी। मगर ये बदला गुस्से में नहीं लूंगा क्योंकि गुस्सा हराम है, मोहब्बत में लूंगा। जी सुभान अल्लाह। देखो आज मेरा इतना मूड नहीं बना, इंशाल्लाह कभी बनेगा। जब थका हुआ नहीं रहूंगा तो मूड बनेगा, फिर आपको सुनाऊंगा ये शेर। ये आपके ताहिपुर वालों की तरफ, सबकी तरफ, और सब मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग बोलो ना, सब लोग हमारे दोस्त जो बुजुर्गों के मानने वाले हैं वो सब हमारे दोस्त।
जो बुजुर्गों के मानने वाले नहीं वो हमारे दोस्त हैं। नबी की मदीह करता हूँ रजा का नाम ले लेकर, नबी की मदीह करता हूँ रजा का नाम ले लेकर। नबी की मदीह करता हूँ रजा का नाम ले लेकर, और वहाबी को जलाता हूँ रजा का नाम ले लेकर, और वहाबी को जलाता हूँ रजा का नाम ले लेकर। और सारे दाईपुर वालों की तरफ से मैं ये प्यारा प्यारा शेर गुनगुनाने जा रहा। सुभान अल्लाह। हमें इनाम में 2-4 कुर्सियां दे देना, पैसा ही आ गया। तवज्जो चाहूंगा, अरे बोलो ना। सजा कर सर वरे कौने की मिलाद की महफिल। सुभान अल्लाह। किसी शायर को ना बुलाओ, आपको कमी का एहसास होने नहीं। जी जी माशाअल्लाह। सुभान। सजा कर सर वरे कौने की मिलाद की महफिल, सजा कर सर वरे कौने की मिलाद की महफिल, मुकद्दर जग मगाता हूँ रजा का नाम ले लेकर, मुकद्दर जग मगाता हूँ रजा का नाम ले लेकर। और वहाँ भी दियो, अरे आँख खुल जाएगी अगर ना खुले। सुभान अल्लाह। फिर मुझसे बोलना। जी हम ऐसे तकरीर नहीं करते हैं कि आप 3 बजे भी बैठोगे तो इंशाल्लाह नींद आने नहीं दूंगा। सरकार को से आजम का करा। सुनाऊं? जी जी। कौन कौन एग्री है भाई? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब लोग उठाओगे तबे सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। वहाबीयों का बंदा वहाँ रुकता नहीं हरगिज़, वहाबीयों का बंदा वहाँ रुकता नहीं हरगिज़, वहाबीयों का बंदा वहाँ रुकता नहीं हरगिज़। जहाँ नारा लगाता हूँ रजा का नाम ले लेकर, जहाँ नारा लगाता हूँ रजा का नाम ले लेकर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी सुनते रहो, आँख ना खुले तो मुझे कहना, मगर 3 मिनट से ज्यादा नहीं। जी जी जी। तो कहोगे यार मुफ्ती साहब को पहले देते सुभान तो 1 घंटा में भेज देते इनको, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं, बदला जरूर लेंगे। जी जी जी। आज हंसाने का मूड नहीं है। सरकार गौसे आजम की महफिल अदब हो। जी जी। हर महफिल का अदब होता है। ये शेर सुनो। कभी भी हो नहीं सकता, 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 कभी भी हो नहीं सकता। नबी को छोड़ कर अल्लाह राजी हो नहीं सकता, नबी को छोड़ कर अल्लाह राजी हो नहीं सकता। और कुछ लोग नबी की शान में आए रोज गुस्ताखी करते, जरा वो भी सुन लो। कलामुल्लाह
हने इस बात की तस्दीक फरमाई, कलामुल्लाह ने इस बात की तस्दीक फरमाई, जो है गुस्ताख आका का हलाली हो नहीं सकता, जो है गुस्ताख आका का हलाली हो नहीं सकता। और स्टेज वालों की तरफ से आखिरी शेर, और आप मुझे कल सुबह याद करोगे जरूर कि हजरत ने 4-6 ही मिसरे पढ़े, मगर 12 बजे तक जो मुशारा हुआ उससे अच्छा रहा। जी तवज्जो चाहूंगा, ये शेर सुनो। फकत उसको, यानी बच्चों, आजकल तो बच्चों के बाप को सीखने की जरूरत है। जी बाप जब बेहुदा होगा तो बेटा अदब वाला होगा। माँ बाप अदब वाले बन जाए, कसम खुदा की पूरी औलाद अदब वाली बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फकत उसको रटा दो नाम नामी आला हजरत का, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान फकत अल्लाह। उसको रटा दो नाम नामी आला हजरत का, फकत उसको रटा दो नाम नामी आला हजरत का। मेरा दावा है फिर बच्चा वहाबी हो नहीं सकता, मेरा दावा है फिर बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। और मेरे ताजुल शरिया की भी शान सुन लो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जी सुभान अल्लाह, क्या बात है। गुलामी जिसको हासिल है मेरे ताजो शरिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। गुलामी जिसको हासिल है मेरे ताजो शरिया की, गुलामी जिसको हासिल है मेरे ताजो शरिया की, किसी भी हाल में वो सुल्ह कुल्ली हो नहीं सकता। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का सूरज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी किसी भी हाल में वो सुल्ह कुल्ली हो नहीं सकता। अभी स्टेज वाले तो हम पर खिसिया रहे हैं अंदर अंदर, लेकिन सैयद साहब का जो अदब करते हैं, जो मकाम व मर्तबा जानते हैं, आदमी सबसे टकरा जाएगा। जो औलाद रसूल की अजमत जानता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून इनकी रगों में दौड़ रहा है, अगरचे इनके अमाल नापसंदीदा है मगर खून तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। कसम खुदा की, वो बुरा कहना तो दूर के बाद दिल में बुरा ख्याल भी किसी सैयद के बारे में नहीं। सुभान अल्लाह, वो है सच्चा आशिक नबी का। खाली नबी के नाम का नारा लगाने से नहीं होगा, नबी के सहाबा को माने ना, जी अहले बैत को माने ना, सादात किराम को माने ना, सच्चे उलमा की इज्जत ना करे तो बेकार है नबी की मोहब्बत का दावा लगाना। जी नहीं, बस दो ही देखो, वादा खिलाफी नहीं। देखो, वादा खिलाफी करने वाला भी वली नहीं होता। हमको वली मत मान। मैं अभी से बोल रहा हूँ, अब छोड़ दूंगा, अब छोड़ दूंगा, बढ़ाते जा रहा हूँ। समझ गए? वादा खिलाफी, वादा खिलाफी करने, ये भी आप बात रखना, वादा खिलाफी करने वाला वली वादा खिलाफी। सरकार गौसे आजम 3 साल बैठ के रह गए, खिजीर अलैहिस्सलाम आके बिठा के यहीं बैठ के रहिएगा। 1 साल बाद आते थे, फिर कहते यहीं बैठ के रहिए। 3 साल तक हुजूर गौसे आजम वहीं रहे, वहीं इबादत किया। आप ये है वादे का पक्का।
जो वली होता है वो गड़बड़ नहीं होता है। हमारे चाचा को नींद आई, अल्लाह ताला उसकी उम्र को दराज फरमाए। सुनो, और आपके दाईपुर वालों को ये बहुत पसंद है। दो शेर, नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। या हबीब अल्लाह, एक तेरा नाम वसीला है, मेरा रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दूसरा शेर, लास्ट में पैसा लाए, शुरू में लाते तो कुछ इनकम भी हो जाती, अब लास्ट में ला रहे हो, सुभान लानत दे रहे हो। हजरत और पढ़ो नहीं, वादा तो यानी आका फरमाते ला ईमान लिमन ला अहदा, उसका ईमान नहीं जो पाबंद वादा नहीं। हदीस आज नहीं सुनाऊंगा, वरना इंशाअल्लाह अल्लाह ने ऐसी ताकत बख्शी है बुजुर्गान दीन के फैज़ बरकत से, सुबह तक आप सुनोगे हदीस ही सुनाऊंगा। हदीस के अलावा जी सुभान अल्लाह। लेकिन घमंड कुछ नहीं, सबसे छोटा मोटा आदमी, मगर जो कुछ भी हूँ पढ़ के बना, बगैर पढ़ के मुफ्त का नहीं, बोलो ना मुफ्त का नहीं, पढ़ के बना जो कुछ भी बना। और ये शेर सुनो, अब वक्त कौन सा है, हम सुन्नियों का अकीदा कि जब हम मिलाद मनाते हैं और दिल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील करते हैं, तो सरकार मदीना अगर चाहे तो हमारी मजलिस में तशरीफ लाए। और अगर सरकार तो ये मंजूर हो कि मेरे दीवानों तुम महफिल पाक मुनक्किद करो, मेरे नाम पर मचलो, दुरूद पाक का नजराना पेश करो, मैं तुम्हें गुंबद खजरा के नीचे से देख रहा हूं। सुभान अल्लाह। जी जी, तो उसी अकीदा के पेश नजर एक शेर, बस मेरे आका आबो के मोदत हुए, मेरे आका आबो के मोदत हुए है, तेरी राह में अकेला बिछाते बिछाते मेरे आका आबो के मोदत हुए है। और सुन्नी कमेटी के ये नौजवान बिल्कुल आज ऐसे लग रहे हैं जैसे इनकी माँ ने दूल्हा बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये दाईपुर वाले, दाईपुर वालियां वो लोग कहेंगी कि खाली ये मुकर्रिर लोग मर्दों का नाम लेते हैं, हम लोग का नाम आता ही नहीं। हमारी नजर में सब मोहतरम, मेरी माए बहने भी मोहतरम, मेरे चाचा भाई भतीजे भी मोहतरम, सब लोग मिलकर नबी करीम की बारगाह में अर्ज करते, या हबीब अल्लाह, बरसों से आपकी मोहब्बत और आपकी हसरत में घर को सजाया है, बड़ी मेहनत से सजाया है। या हबीब अल्लाह, अब तो आप हमारे घरों में तशरीफ लाइए, हमारे घरों में भी चिरागा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका के मोदत हुए है। और दाईपुर वाले क्या बोलते हैं, हाफिज अकरम साहब क्या बोल रहे हैं, और जनाब नदीम क्या बोल रहे हैं, सैयद अशरफ जिलानी क्या बोल रहे हैं, मौलाना गुलाम रब्बानी क्या बोल रहे हैं, दाईपुर वाले और दाईपुर मदरसा के बच्चे बच्चियां क्या बोल रहे हैं। या हबीब अल्लाह, तेरी चाहतों में, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में, तेरी हसरतों में बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते, मेरे आका के मोद
मुद्दत हुए है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मोहब्बत से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।